और जिस बच्ची को 5 घंटे 600 करोड़ के लागत से बन रहे पीएमसीएच में 5 घंटे एम्बुलेंस में संघर्ष करना पड़ता है, उस बच्ची का सुबह देहांत हो जाता है। इससे ज्यादा सिस्टम खराब, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। सरकार चुप्पी साधे हुई है और हम चाहते हैं कि जिसने भी ये गलती करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा। अगर हमारी इज्जत पे ही कोई हाथ डालेगा तो हम चुप क्यों रहें? तो आप क्यों नहीं एफआईआर उसका दर्ज किए? क्यों नहीं टाइम पे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? और हॉस्पिटल आई तो टाइम पे उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? बीते दिन पटना के पीएमसीएच में दलित बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उसको लेकर देखिए आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, पुतला दहन करने पहुंचे हैं। मंगल पांडे का पुतला दहन कर रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि दलित बच्चों के हत्यारे को फांसी दो, न्याय की मांग कर रहे हैं। और देखिए मंगल पांडे से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आपको नजर आ रहे होंगे। हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं और देखिए पुतला भी आपको नजर आ रहा होगा नीतीश कुमार का। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रवक्ता जो राजेश राठौर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक भी यहाँ पर हैं और देखिए सीधे तौर पे नारेबाजी कर रहे हैं कि दलित बच्चे को जो है न्याय मिले, क्योंकि कल उनकी हत्या हो गई। देखिए जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं तमाम कांग्रेस के लोग हैं, कुछ सब कह रहे हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद वो पीएमसीएच पहुंचे थे। पीएमसीएच में एम्बुलेंस के अंदर ही कई घंटों तक जो है बच्ची तड़पती रही, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पाया, जिस दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। और देखिए राजेश राम भी कल पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले देखिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं तमाम चीज को लेकर के किस प्रकार से अब जो है कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर गई है बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम जुड़ते हैं और बातचीत भी करते हैं। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर की जो बच्ची है उसके साथ क्या दरिंदगी हुई है? सरकार चुप्पी साधे हुई है और हम चाहते हैं कि जिसने भी ये गलती करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये सिर्फ ये मामला यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ दलित बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी जो 2 महीने की बच्ची है, उस अबोध बच्ची को भी क्या पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं हर दिन मुझे लगता है कि साल भर में लाखों की संख्या ऐसी होती होगी, कुछ लोग ऊपर आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ इज्जत की वजह से चुप रहते हैं। तो मेरा कहना है अगर हमारी इज्जत पे ही कोई हाथ डालेगा तो हम चुप क्यों रहें? ये अगर सरकार हमारी बातों को समझे और जितने भी ये आजकल देख रहे कहते हैं कि सुशासन की व्यवस्था है, क्या सुशासन है? मुझे तो नहीं, मुझे दुशासन ही लगता है। इतना करप्शन होने के बावजूद सरकार और हमारे जो कानून है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है। देखिए गलती सरकार की है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं किसके साथ क्या करना है। आप कहते हैं बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो आप क्यों नहीं एफआईआर उसका दर्ज किए? क्यों नहीं टाइम पे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? और हॉस्पिटल आई तो टाइम पे उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? और इलाज भी नहीं हुआ, उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है घृणित सोच है ऐसे लोगों की, जो मानसिकता होती है ऐसा करने की। सोचिए कि उनका मानसिक स्तर किस स्तर तक नीचे तक गिरा हुआ है कि वो लोग ऐसा काम करते हैं। उनके घर में माँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होंगी, वो दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मन में मंशा में कुछ चल रहा है। अगर सरकार कड़ा रुख अपनाती है ऐसे लोगों के प्रति, अगर मैं रहूं, मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर उस जगह अगर मुझे कहा जाए कि दोषियों को क्या करना है, बीच चौराहे पे उनको गोली मार देनी चाहिए। उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि मुझे गवाह चाहिए, उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा। उन लोगों को बीच रोड पे उसी अनुसार उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए जैसा वो लोगों के साथ करते हैं। उस बच्ची को न्याय मिले जो सरकार के लापरवाही के कारण जिस बलात्कार पीड़िता दलित बच्ची की जान गई है। एक बोर्ड का गठन हो, किसके लापरवाही से जान गई, सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी, और बलात्कारी को एसपी ट्रायल के माध्यम से अति शीघ्र उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, ये हम सबों की मांग है। पहला अपराध बलात्कारी का है, जो 26 तारीख के बलात्कार की घटना घटाया, उसके बाद उसको चाकू से गोदा, गर्दन काट दिया, पेट फाड़ दिया,
मुजफ्फरपुर में समुचित इलाज इसलिए नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी को पटना ना था, उनकी रैली खराब ना हो। जब रेफर पीएमसीएच कराया गया तो पीएमसीएच के लोगों ने उसे इलाज नहीं किया। हाथ में आप लोग बैनर लिए हुए हैं, बच्ची के न्याय के लिए बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, जिस हिसाब से उसका गला रेता गया है और जिस हिसाब से उसको पेट को डैमेज किया गया है, और जिस बच्ची को 5 घंटे 600 करोड़ के लागत से बन रहे पीएमसीएच में 5 घंटे एम्बुलेंस में संघर्ष करना पड़ता है, उस बच्ची का आज सुबह देहांत हो जाता है। इससे ज्यादा सिस्टम खराब, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। गलती पूरी नीतीश कुमार की है, जो अपने मंत्री पे, अपने विधायकों पे और अपने सिस्टम पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। जिस हिसाब से पटना में गोली चल रहा है, जिस हिसाब से महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, जिस हिसाब से छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये बहुत शर्मसार है। और ये बहुत, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार या तो इस पे एक्शन ले या तो वो इस्तीफा दे। अगर बिहार आपसे नहीं समझ रहा है तो हर इस प्रदेश की, बिहार के प्रदेश की हर बेटी, हर एक महिला, हर एक बहन सब ये मांग कर रही है कि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप कुर्सी को छोड़ दीजिए। बिहार में सरकार बलात्कारियों को, चोर को, डकैत को खुला छोड़ दिया और जिस तरह से पीएमसीएच में हम लोगों के पहल के बाद हमने कल भी आग्रह किया था कि साहब जल्दी एडमिट करा दो। अब तक वो लड़की अपने भाग भरोसे, ईश्वर के भरोसे आपने छोड़ दिया है। वो लड़की तड़पती रही और अंत में घंटा लगा हम लोगों को उसको बेड दिलाने में। और ये आज का घटना जो है हम लोगों को हिला दिया, लेकिन इस सरकार हिलने वाली नहीं है। ये निकम्मी सरकार बैठ गई है। कौन इस सरकार को चला रहा है, कैसे चल रहा है, आप जाकर के पीएमसीएच की हालत देखिए। आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग, भ्रष्टाचार का बिल्डिंग आपने खड़ा कर दिया और वो भ्रष्टाचार के बिल्डिंग में इसी तरह का समस्या, बलात्कारी लोग को कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि इसकी घटना ने पूरे बिहार में, हम चाहते हैं कि सरकार चेत जाए और नहीं चेती तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाला समय। देखिए भैया, ये पूछिए कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ, ये पूछिए कि पीएमसीएच में एडमिट करने में परेशानी हुआ है कि नहीं हुआ, और ये पूछिए कि वो लड़की कैसे डेथ की। और ये जो राजनीति के बात कह रहे हैं, ये हमारा राजनीति करना नहीं है। यदि वो कह दे, जिस प्रवक्ता ने जदयू के कहा है, सीधे पूछिए कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष ने आपसे पूछा है कि आप एक बार कह दो कि बलात्कार की घटना नहीं हुई। बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? उस बच्ची का मौत का जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है और नीतीश कुमार है। क्या कहेंगे स्वास्थ्य मंत्री को? स्वास्थ्य मंत्री पूरे बिहार में जाएंगे। आने वाला समय में ये दिख जाएगा। सरकार जिस तरह के आप वक्तव्य राजनीतिक दे रहे हैं कि राजनीति है, तो ये आपके चैनल से पुनः कह रहा हूँ कि ये बोल दे, कह दे कि ये बलात्कार नहीं हुआ है कुढ़नी में, ये तो बोल दे। ताकत है तो वो बोल के दिखाएं। तो आप सुन रहे थे तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी कह रहे हैं कि लड़ेंगे जब तक कि सरकार जो है बच्ची को न्याय नहीं दिलवाते हैं। और देखिए, सीधे तौर पे दोषी भी ठहरा रहे हैं बिहार सरकार को। कह रहे हैं कि सरकार जो है वो पीएमसीएच का जो हाल है उस पर कभी भी एक्शन नहीं लेती है। वहाँ के लोगों का मन बड़ा हुआ है। तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ करते राजेश राम और तमाम जो लोग हैं वो आपने खुद सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप लाइव है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।